अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप मुझे देख रहे हैं ज़ीशान अवान चैनल से। तो दोस्तों, मैं लाता रहता हूं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन के बारे में नए से नए वीडियो। अभी जो मैं आपके लिए लाया हूं वो है, आपने ऊपर थंबनेल पढ़ लिया होगा कि तार की मजबूती किस तरह होती है। मतलब कि जब आप जॉइंट लगाते हैं तो किस तरह से करेंगे तो तार ज़्यादा मजबूत होती है। क्योंकि अक्सर जब झटका वटका लगते हैं तो तार टूटने का या खुलने का खतरा होता है। तो आपको पता है, फिर अगर अंडरग्राउंड या कंसील वायरिंग होती है तो फिर उसमें मसला हाल का मसला बन जाता है। इस वजह से अच्छी तरह से तार को जब भी जोड़ दें तो अच्छी तरह से मजबूत करा दें। चलो दोस्तों, मैं भी आपको बता देता हूँ। मेरे पास आ चुकी हैं दो वायर। तो दोस्तों, मसला दो वायर का नहीं है, मैं आपको सिर्फ जॉइंट लाने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह का जॉइंट जो है मजबूत होता है। क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास तारें होंगी, जब आप जॉइंट लगा रहे होंगे तो इस तरह से तो आप तारें तो नहीं होंगी ना। मैं इनको अच्छी तरह से पहले बराबर करके छील लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, तो अच्छी तरह से छील लिए मैंने, अभी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर लोग जो है तार का जॉइंट गलत लगाते हैं ना, तो बाद में मसला मसाइल बन जाता है। जब हम तार को जॉइंट करते हैं या कोई और इलेक्ट्रिशियन जाता है, जब कोई ख़राबी हो जाती है तो एक तो जॉइंट यूँ लगते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको घुमा के बताता हूँ, लेकिन अक्सर ये देखें दोस्तों, अब खींचे जाए तो देखो तार घूम के खुद व खुद निकल आती है। तो इसमें काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं और बार बार इलेक्ट्रिशियन भी बुलाने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अभी आप जितना मजबूत से यूँ करेंगे लेकिन ये यूँ मजबूत नहीं होगी। तो अभी इसके आगे आप इन तारों को खोल दें। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादातर तो 329 ही आती है, क्योंकि अक्सर वो हम लोड के लिए बहुत है। 746 या 729 जो है वो तो हैवी लोड के लिए, या जैसे कि एसी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, या मेन लाइन जो बड़ी डल जाए उसमें। तो वैसे तो नॉर्मल तौर पर ये देखें इस तरह से आप कर लें। मेरे पास तो 729 ही है, दो टोटे। मैं तो आपको बताने के लिए वाजे कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से घुमा के एक तरह से घुमा लें। क्या होता है कि ये अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ लेती है तार आप एक दूसरे को। अभी आप इसको प्लास से अच्छी तरह से घुमा लें। दोस्तों, मेरे पास तो यहाँ एक प्लास फ़िलहाल पड़ा हुआ था, वैसे दो प्लास होते हैं, क्योंकि अक्सर जो मेन काम होता है वो दो प्लास होता है। सिंगल प्लास से कभी भी मेन तार पे नहीं जाना। कटर भी नहीं हो, कटर भी नहीं, दो प्लास हों और वो भी अच्छे वाले। क्योंकि अक्सर पीछे जो दस्ते होते हैं वो अर्थ भी देते हैं, कभी कभार सही दस्ते नहीं होते, तो इस वजह से आप अच्छे तरह से जाएं। देखो दोस्तों, फिर भी मैं अच्छी तरह से इसको मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में बहुत मसले बनते हैं दोस्तों। जब तार टूट के या जब भी कुछ फॉल्ट हो जाता है तो मसला बन जाता है। क्योंकि अभी मुझे चुभ रही थी, मेरे पास सिंगल प्लास है, इस वजह से मैं इसको अच्छी तरह से घुमा रहा हूँ। अभी आपको इधर उधर से घूम के देखो, अच्छी तरह से आपने घुमा के यूँ घुमा देनी है कि तार मजबूती से होगी तो काम भी अच्छा होगा। अगर आप एक बार काम ख़राब करेंगे तो दूसरी बार आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो इस वजह से आप काम जो है अपने दिल से लगाएं, जैसे आप अपने घर में कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, अभी मैं इसको आपको खींच के बताता हूँ। इस तरह से कोई भी मसला नहीं हो रहा, मतलब नहीं खुल रही है। तो इस जॉइंट का ये मकसद है कि ये अच्छा और मजबूत जॉइंट है। अभी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको अभी आप टेप से थोड़ा सा पीस काट के इसके ऊपर लगा लेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेप का पीस भी किस तरह काटते हैं। अगली वीडियो में आपको इस पर भी डालूंगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक बहरहाल पहुँच जाए। तो ये देखें दोस्तों, अभी मैंने इसको टेप को जो मैंने थोड़ा सा बड़ा काट लिया था, लेकिन ये दोस्तों आपको समझाने के लिए था। ये देखें दोस्तों, अभी अब इसको फोल्ड भी करूँगा तो तार में से अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुलने का या डरने का, मतलब इस तरह का कोई फ़र्क नहीं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तो शुक्रिया।